वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा फॉर यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, हमारे और आपके द्वारा लगातार बातचीत हो रही है यूपी टेट के अंतर्गत पर्यावरण की। यदि मित्रों हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण के अंतर्गत मित्रों एक पॉइंट आता है जैव विविधता का, जो कि जैव विविधता से कम मित्रों 3 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, जैव विविधता को समझने से पहले मित्रों हमको समझना होगा पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। पृथ्वी के किस स्थान पर क्यों ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किस स्थान पर क्यों कम गर्मी पड़ती है, किस स्थान पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, मौसमें कैसे बदलती हैं, इसके बारे में मित्रों हमको अध्ययन करना होगा। और यह पार्ट आपका भूगोल का भी है, जो कि पर्यावरण व भूगोल दोनों में काम देगा। चलिए मित्रों, यदि हम बात करें मानचित्र की, तो मित्रों मानचित्र को आप कैसे पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, जो मानचित्र होता है, मानचित्र को समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्लस का निशान बना देते हैं। मानचित्र का मित्रों जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम उत्तर कहते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे दक्षिण कहते हैं, और मित्रों जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है उसे हम पूरब कहते हैं, और जो मित्रों लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है इसे हम पश्चिम कहते हैं। तो मित्रों यह क्या होता है, यह मानचित्र की दिशाएं होती हैं। इस प्रकार से हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं मानचित्र पर। तो ध्यान दीजिए मित्रों, हमको समझना क्या है, हमको समझना है मित्रों जैसे कि मित्रों यह पृथ्वी है, पृथ्वी को हम एक गोला के रूप में बना देते हैं। देखिए मित्रों यह क्या है, यह एक पृथ्वी है। तो मित्रों जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से मित्रों एक रेखा खींची जाती है। यह रेखा कौन सी होती है मित्रों, जो पृथ्वी के बीच से खींची गई रेखा होती है, इसको मित्रों हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, जो बीच वाली रेखा होती है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। और मित्रों यह जो रेखा है यह बीच में खींची गई है, इसीलिए मित्रों इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, यदि हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा की यदि हम इसे बीच से काटते हैं तो मित्रों एक रेखा मिलती है। तो मित्रों यह रेखा जो होती है यह कितने अंश का कोण बना रही है मित्रों, तो यह कोण बना रही है मित्रों 90 अंश का। और मित्रों पृथ्वी के जो सबसे ऊपर होता है मित्रों, हमने आपको बताया ऊपर कौन सा भाग होता है, उत्तर होता है। तो ऊपर को उत्तर कहते हैं। उत्तर का कारण मित्रों इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि मित्रों जो गोला है, गोला को जब आप काट देंगे तो यह आधा हो जाएगा। इसीलिए मित्रों जो ऊपर वाला ये इतना हिस्सा होता है, जो इतना हिस्सा ऊपर वाला होता है यह उत्तरी गोलार्ध हो जाता है मित्रों। और नीचे वाला जो इतना हिस्सा होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है मित्रों इसे हम दक्षिण कहते हैं। तो नीचे वाला हिस्सा को मित्रों हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को समझ गए होंगे। देखिए मित्रों, जो यह वृत्त है या हम कह लें जो यह पृथ्वी है, पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध के जो पॉइंट होता है मित्रों, यह इस पॉइंट को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इस पॉइंट को मित्रों दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि हम बात करें मित्रों, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के बीच से जो रेखा गई है भूमध्य रेखा, यह कितने अंश पर होती है मित्रों, यह 0 डिग्री की रेखा होती है। देखिए मित्रों, जो पृथ्वी के थोड़ा सा उत्तर और थोड़ा सा दक्षिण जाने पर, यानी कि पृथ्वी के मित्रों ध्यान दीजिए यहाँ पर एक रेखा खींची गई है। यह रेखा कौन सी होती है मित्रों, यह रेखा जो होती है यह 23.5 अंश रेखा उत्तर में खींची जाती है, और 23.5 अंश रेखा मित्रों दक्षिण में खींची जाती है। जो उत्तर में 23.5 अंश रेखा होती है मित्रों इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 अंश रेखा दक्षिण में होती है इसे हम लोग मकर्क रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं मित्रों, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। और मित्रों जो देखिए यहाँ से हम बात करें विषुवत रेखा से 66.5 अंश ऊपर जाने पर, यानी कि उत्तर जाने पर एक रेखा और खींची जाती है, जिसे हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और मित्रों विषुवत रेखा से 66.5 अंश ऊपर नीचे जाने पर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर एक रेखा यहाँ पर खींची जाती है, जिसे हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यह मित्रों हो गया क्या, यह हो गई पृथ्वी की जो संरचना होती है, इस प्रकार से दर्शाई जाती है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें भूमध्य रेखा कहाँ है, तो पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर के 23.5 अंश हिस्से जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसे कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध वाली रेखा को मकर्क रेखा कहते हैं। यदि हम बात करें
उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश रेखा को क्या कहते हैं, तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 अंश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और मित्रों बिल्कुल ऊपर जो होता है यह उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव इसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और मित्रों जो है सबसे नीचे होता है इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और पृथ्वी का दक्षिण पूरा भाग जो होता है गोलार्ध में बटा होता है, आधा गोलार्ध होता है, इसीलिए मित्रों इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए मित्रों अब हम लोग समझते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। तो मित्रों देखिए जो यह भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो मित्रों 23.5 अंश उत्तर में, 23.5 अंश दक्षिण में जो होता है मित्रों, सूर्य का प्रकाश जो होता है, जो सूर्य की उष्मा होती है, जो सूर्य की गर्मी होती है, वर्ष भर यहाँ पर बनी रहती है। यानी कि यह हमेशा अधिकतर गर्म रहता है, अधिकतर प्रकाश यहाँ पर पहुँचता है। जब अधिकतर यहाँ पर प्रकाश पहुँचेगा तो यहाँ पर उष्मा भी ज़्यादा होगी। जब यहाँ पर मित्रों उष्मा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होगी। जब वर्षा ज़्यादा होगी, उष्मा ज़्यादा होगी तो मित्रों जब वर्षा ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे। और मित्रों इससे क्या होगा, जब पेड़ पौधे उष्मा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जीवों की संख्या भी ज़्यादा होगी। यानी कि हम बात करें सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो मित्रों सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। जो यह पूरा भाग है यह विषुवत रेखी वाला भाग होता है। देखिए मित्रों जैसे ही विषुवत रेखा से हम उत्तर दिशा में जाते हैं तो वर्षा हमारी कम होती चली जाती है। मित्रों वर्षा कम होगी तो पेड़ पौधे भी कम होंगे। जब पेड़ पौधे कम होंगे तो जीवों की संख्या भी कम होगी। तो मित्रों जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं तो वर्षा कम होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं, जीवों की संख्या कम होती है, तो जैव विविधता भी कम होती है। ठीक उसी प्रकार मित्रों जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो मित्रों जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो वर्षा कम होगी, जीवों की संख्या कम होगी, पेड़ पौधे कम होंगे, तो जैव विविधता भी कम पाई जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के विषुवत रेखी से उत्तर गोलार्ध में जाए अथवा दक्षिण गोलार्ध में जाए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मित्रों हम बात करते हैं। देखिए मित्रों आपने सुना होगा सूर्य जब उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है तो क्या स्थिति बनती है। देखिए मित्रों जब सूर्य उत्तरायण होता है कुछ दिन के लिए तो इसका थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है। और मित्रों जो उत्तरी का ध्रुव प्रदेश है, जो ध्रुवीय प्रदेश है मित्रों, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है। यहाँ पर हमेशा ठंडी पड़ती रहती है मित्रों, और ठंडी पड़ने से यहाँ पर बर्फ़ भी अधिकतर जमा होता है। और देखिए मित्रों वही स्थिति बनती है जब सूर्य दक्षिणायन आता है तो यहाँ पर हल्का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है। और मित्रों यहाँ पर ठंडी जो होती है, ठंडी ज़्यादा होता है कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश पर। यहाँ पर बर्फीली हवाएं ज़्यादा चलती हैं। यह स्थिति बनती है मित्रों कब, जब सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन होता है। और मित्रों वर्ष भर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक कहाँ पहुँच पड़ता है, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में पहुँचता है। तो इसलिए मित्रों यहाँ पर गर्मी उर्मी ज़्यादा होती है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं कटिबंध के बारे में, समझते हैं। तो देखिए मित्रों सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है मित्रों, तो जो विषुवत रेखीय प्रदेश है अथवा हम कह लें जो ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी, सर्वाधिक वर्षा सब कुछ जब होती है तो मित्रों सर्वाधिक गर्मी को क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा पाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं मित्रों, उष्ण कटिबंध वाला इलाका कहते हैं। अब देखिए मित्रों यह कौन सा इलाका हो गया, या उष्ण कटिबंध वाला इलाका हो गया, जो कि 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध से 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध के बीच वाला जो इलाका है मित्रों, यह क्या होता है, उष्ण कटिबंध होता है। अब मित्रों देखिए हमने आपको क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध जो होता है मित्रों, उत्तरी गोलार्ध कितने से लेकर 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध, 66.5 डिग्री से लेकर जो 90 डिग्री होता है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर क्या होता है मित्रों, यहाँ पर वर्ष भर ठंडी पड़ती है, ठंडी ज़्यादा पड़ेगी मित्रों। यहाँ पर हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, बर्फीला प्रदेश होता है। जब ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो इसे क्या कहेंगे मित्रों, इसे शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर ठंडी पड़ती है। ठंड को क्या कहते हैं मित्रों, शीत कहते हैं, तो इसे हम शीत कटिबंध वाला इलाका कहते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिए, अब आप क्या समझते हैं। देखिए मित्रों हमने आपको बताया उष्ण कटिबंध वाला इलाका हो गया, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है मित्रों, तो यहाँ की गर्मी थोड़ा सा ऊपर और जाएगी। और मित्रों जो ऊपर की ठंडी जो है वह थोड़ा सा नीचे आएगी, जो शीत होता है नीचे आएगी। वही स्थिति मित्रों यहाँ पर बनेगी दक्षिणी ध्रुव में, तो यहाँ से थोड़ा सा जो गर्मी होती है मित्रों
विषुवत रेखीय प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर आएगी। जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं यहाँ से ठंडी थोड़ा सा नीचे जाएगी। इसकी हवाएं जो होती है जब नीचे जाएंगी तो मित्रों जो बीच वाला इलाका होता है यह कैसा हो जाएगा मित्रों, ठंडा व गर्म दोनों हो जाएगा। ध्यान दीजिए मित्रों, यह कौन सा इलाका हो जाएगा, ठंडा व गर्म जो दोनों हो जाएगा। तो मित्रों जब ठंडा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, शीत कहेंगे, और गर्मी भी इसमें मौजूद हो जाएगी तो यहाँ का उष्ण भी इसे कहेंगे। तो यह कैसा हो जाएगा मित्रों, यह शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। वही स्थिति मित्रों यहाँ पर बनती है। यहाँ का गर्म वाला भाग गया तो उष्ण हो गया, ऊपर का शीत वाला भाग गया तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। कौन से कहलाता है, जो मित्रों 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य वाला भाग होता है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध वाला भाग हो गया। ठीक वही स्थिति मित्रों दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य वाला जो इलाका होता है यह शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो मित्रों हम आशा करता हूं कि पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मित्रों नोट्स बना लीजिए, कापी कलम लेकर बैठ जाइएगा। मित्रों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मित्रों अंत में वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों यदि हम बात करें नोट्स की, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। सूर्य वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चमकता है, जिससे पृथ्वी के इस भाग पर सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और यह 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य होता है। देखिए मित्रों हमने वही बताया, जो सूर्य की सर्वाधिक रोशनी विषुवत रेखा प्रदेश में पहुंचती है यह कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाला भाग होता है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य वाला भाग होता है, जिसे मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कि मित्रों हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं, जो कि हमने आपको ऊपर अच्छे से बताया। चलिए मित्रों हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ध्यान दीजिए मित्रों कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिससे उष्ण और शीत का प्रभाव होता है। उष्ण और शीत का प्रभाव कैसा होता है, समान हो जाता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। वही मित्रों हमने बात बताया कि जो देखिए मित्रों यह क्या है, यहाँ पर आप समझिए। देखिए मित्रों जो यह कर्क रेखा है और आर्कटिक वृत्त है, इसके बीच वाले भाग पर जो सूर्य की स्थिति होती है मित्रों यह तिरछी रोशनी पड़ती है, और यही स्थिति मित्रों मकर रेखा और अंटार्कटिका के बीच में होती है, जिसके कारण मित्रों यहाँ पर कौन सी स्थिति बनती है, शीत और उष्ण। ऊपर से शीत और नीचे से उष्ण गया तो बीच वाली स्थिति क्या हो जाएगी मित्रों, शीतोष्ण हो जाएगी। तो यही स्थिति उत्तर और दक्षिण दोनों में बनती है। तो इस भाग को क्या कहते हैं मित्रों, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यह दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश जो होता है मित्रों 23.5 अंश से 66.5 अंश के मध्य होता है। चलिए मित्रों हम लोग बात करते हैं शीत कटिबंध की। बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की रोशनी न के बराबर प्राप्त होती है, न के बराबर पहुंचती है, इसलिए यहाँ वर्ष भर शीत का मौसम रहता है और इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। जो कि मित्रों यह कितना होता है, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में होता है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होता है, जो कि दोनों गोलार्धों में होता है। यही मित्रों हमने आपको बताया, ध्यान दीजिए यहाँ से, जो कि मित्रों यह कौन सा है, यह आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त कितने पे है, तो 66.5 डिग्री है। और मित्रों जो उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव जो है यह 90 डिग्री है। इसके मध्य जो वाला जो इलाका होता है मित्रों यह हमेशा ठंडा होता है, इसलिए मित्रों इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। और वही मित्रों स्थिति बनती है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से लेकर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त वाला जो भाग होता है इसमें हमेशा ठंडी पड़ती है, इसलिए मित्रों इसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो मित्रों ये था शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो मित्रों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि पहली बार चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे मित्रों, जय विविधता को लेकर।